अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है एडवांस वर्डप्रेस कोर्स का लेक्चर नंबर 23 और आज हम बनाने वाले हैं एक ई कॉमर्स मल्टी वेंडर वेबसाइट, और वो भी जस्ट 5 मिनट में प्रीमियम थीम के यूज़ करके। लेकिन उसका कंप्लीट सेटअप करेंगे, क्योंकि जो हमने लेक्चर नंबर 22 में लास्ट लेक्चर में वेबसाइट बनाई थी, ठीक है, ब्यूटी पार्लर की हमने एक वेबसाइट बनाई थी ब्यूटी सैलून की। तो उसके बाद जो रिक्वेस्ट की गई है कि सर ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो हमें बना के दिखाएं, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये एडवांस कोर्स है। तो लेक्चर नंबर 20 से 30 तक जो है वो हमने वेबसाइट से बनानी है, लेकिन डिफरेंट मेथड से, लेकिन विदाउट कोडिंग, ठीक है। उसके बाद जो है वो एडवांस की तरफ ज़ाहिर है कि जाएंगे और फिर टोटली स्क्रैच से बनाएंगे, फिर कोड के ज़रिए बनाएंगे, ठीक है। तो अभी जो आप लोगों को बना के दिखाने का मतलब ये है कि भाई आप लोगों के पास जो काम अगर कोई ऑर्डर आता भी है तो आप लोग जल्दी कर सकें, ठीक है। आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप लोग फिर भी ये वीडियो देख के जो वेबसाइट है वो बना सकें, ठीक है फ्रेंड। और इस थीम का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे ये है कि आप लोग अपना फाइवर पे अकाउंट बनाएं और इस कोर्स के मिडल में ही आप लोग जो अपनी अर्निंग है वो स्टार्ट करें, ठीक है। जो समझ नहीं आएगी, ज़ाहिर है कि अभी एडवांस लेक्चर आएंगे तो आप लोगों को सारा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग लेक्चर्स में हमने कुछ वेबसाइट स्क्रैच से भी बनाई है, एलिमेंटर पेज बिल्डर से भी बनाई है, WP बेकरी से भी बनाई है, ठीक है। और ये क्या पेज बिल्डर क्या होते हैं, एडॉन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स क्या होते हैं, एक्सटेंशंस क्या होती हैं, थीम्स क्या होते हैं। अगर आप लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता तो जो प्रीवियस लेक्चर से लाजिम देखिएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आते हैं अपने आज के लेक्चर में, क्योंकि एडवांस वर्डप्रेस कोर्स है तो इसका लेक्चर नंबर 23 है। तो इसमें भी हम एक वेबसाइट बनाएंगे मार्टफुली, जो हमारे पास थीम है, इस थीम के ज़रिए। और काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये थीम हमें फ्री में कहाँ से मिलेंगे। तो आप लोग हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उसे फॉलो करें, वहाँ पे तमाम जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। आते हैं सबसे पहले, भाई ये थीम है $59 का, ठीक है। मेरे पास इसकी मेंबरशिप है, तो सिंपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मार्टफुली, ठीक है। मार्टफुली मैं यहाँ पे जो है वो सर्च करता हूँ, ठीक है। और ये मेरे पास जो है ये थीम आ गया, ठीक है। अब इसकी टेम्पलेट किट भी है, थीम भी है। हमें थीम चाहिए तो हम इस पर पहले क्लिक करते हैं कि थीम है या टेम्पलेट किट है। टेम्पलेट किट में क्या डिफरेंट होता है वो आप लास्ट लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। सेकंड लास्ट लेक्चर में जो हमने वेबसाइट क्रिएट की है, सेकंड लास्ट में मतलब 21 लेक्चर में, वो हमने टेम्पलेट किट के ज़रिए की है, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं थीम के ज़रिए, ठीक है। लेकिन ये वेबसाइट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है एक मल्टी वेंडर वेबसाइट, जो कि मैं आप लोगों को स्टार्ट में बताना भूल गया। मल्टी वेंडर वेबसाइट वो होती है जिस पे आके कोई भी बंदा जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। लाइक आप अमेज़ोन समझ लें, ईबे समझ लें, ठीक है। इस तरह का ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और साथ इसके एप्लीकेशन भी है, ठीक है। लेकिन आज हम जो है इसका वो ज़ाहिर है कि मोबाइल एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल नहीं है, तो आज हम जो इसकी वेबसाइट है वो डन करेंगे, ठीक है। आप लोग अगर इसके डेमो देखते हैं तो डेमो में आप लोग देख सकते हैं इसके कितने पेजेस हैं, ठीक है। और अगर आप लोग किसी भी पेजेस पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ग्रोसरी का जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ऑर्गेनिक फूड का। तो यहाँ पे आप लोग चेक करें, मैं अगर इस डेमो को ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को तमाम जो डिटेल से मिल जाएगी, ठीक है। कि भाई यहाँ पे आप लोग लॉगिन हो सकते हैं, रजिस्टर हो सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स खुद भी सेल कर सकते हैं। और जिस बंदे ने वेबसाइट बनाई है, जाहिर है कि मल्टी वेंडर वेबसाइट है, वो खुद तो कर ही रहा है अपनी प्रोडक्ट सेल, लेकिन आप लोग भी या कोई भी बंदा विजिटर भी जाके अकाउंट बना के अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करके सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को कहते हैं मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म, ठीक है फ्रेंड। तो आज हम इसको बनाने वाले हैं, वो भी जस्ट 10 मिनट्स में, इस वीडियो के दौरान ही, ठीक है। क्योंकि प्रीमियम थीम का बेनिफिट ये होता है कि आप लोगों को लेआउट बनाया मिल जाता है, ठीक है। बिल्कुल स्क्रैच से आप लोगों को नहीं बनाना पड़ता। और यही लेक्चर्स जो है आप लोगों के लिए बनाने का मकसद, आप लोग जो ज़ाहिर है कि एडवांस कोर्स ये इसके काफ़ी ज़्यादा लेक्चर्स होंगे, ठीक है, 50+ हो सकते हैं। तो उसमें यह है कि उसके बाद आप लोग अकाउंट बनाएंगे फाइवर पे, फिर अर्निंग स्टार्ट करेंगे, फिर ऑर्डर करेंगे। तो आप स्टार्ट में ही जो है अपना जो काम है वो शुरू करें, ठीक है, ताकि जो मतलब वेबसाइट है, कोई ऑर्डर आता भी है, आप लोग प्रीमियम थीम का यूज़ करके जो वेबसाइट है वो बना सकें, ठीक है। आप लोगों को फ्री होस्टिंग डोमेन भी प्रोवाइड किया जा रहा है हमारी तरफ से, ठीक है। प्रीमियम जो स्टॉक है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा लेक्चर्स वो तो आप देख ही रहे हैं, कोर्स प्रीमियम कोर्स है, ये भी फ्री में। अगर आप लोगों को कोर्स का कंटेंट चाहिए, आप लोग सिंपल सर्च कर सकते हैं गूगल पे lms.itactivities.com, ठीक है। आप लोग यहाँ पे जैसे सर्च करेंगे तो आप लोगों के पास जो कंटेंट है कंप्लीट जो हमारे LMS पे, वो आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, डाउनलोड डिटेल्स एंड इनरोल नाउ, ठीक है। जैसे आप लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इसका जो PDF है वो आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आप लोग इसको ओपन करते हैं तो कंप्लीट जो हमारा कोर्स है उसमें क्या क्या सिखाया जा रहा है या क्या क्या सिखाया जाएगा, उसका कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप लोग फिजिकल इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप लोग जो मेरा यूई का व्हाट्सएप नंबर है मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ पर जाके आप लोग जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आते हैं अब वेबसाइट पे और उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसका बिल्कुल सिंपल सा सेटअप है, ठीक है। हम इसको कोई मतलब ज़्यादा मैं आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं बताऊंगा। सबसे पहले थीम को डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड।
अब इसमें दो चीज़ें हैं, काफ़ी जो स्टूडेंट्स उनको जब मैं थीम सेंड करता हूँ वो थीम को अपलोड कर देते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट आप लोगों ने कभी भी अपलोड नहीं करना, उसके अंदर फाइल्स होती हैं, उसका सबसे पहले आप लोगों ने एक सेट किया करना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसकी मैंने आप लोगों को प्राइस भी शो करा दी, डेमो भी शो करा दी, इसको भी रिमूव कर देते हैं, LMS का भी बता दिया, इसको भी रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट अभी बिल्कुल फ्रेश है, अभी इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल मतलब जो डिफ़ॉल्ट जिस तरह आप लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं उसके बाद कंप्लीट फ्रेश जो डैशबोर्ड होता है, ठीक है। इसमें ना तो अभी कोई थीम है ना कोई प्लगइन्स है, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, ठीक है। डेमो हमने चेक कर लिए और जो हमारा थीम है वो डाउनलोड हो चुके हैं, ठीक है। हम इसको ओपन करते हैं फोल्डर को, तो ये रहा हमारा थीम, ठीक है। सबसे पहले देखिए आप लोग क्या करते हैं, इसी तरह से जो थीम है वो अपलोड कर देते हैं। तो इसी तरह से अपलोड नहीं करना, सबसे पहले राइट क्लिक करना है, शो मोर ऑप्शन और एक्सट्रैक्ट टू मार्टफोली, ठीक है, जो भी थीम का नाम होगा। तो फोल्डर ओपन कर लेना, ये आ गया हमारा फोल्डर, ठीक है। उसके बाद सिंपल आप लोगों ने जो थीम है ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये थीम की फाइल है। अब ये चाइल्ड थीम क्या है, पेरेंट थीम क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता है और इनका यूज़ नहीं आइडिया तो प्रीवियस लेक्चर्स जो है आप लोग लाजिम देख लीजिएगा, ठीक है, फिर आप लोगों को आइडिया हो। अब देखें इसमें थीम अलग से दिया हुआ है, ठीक है, चाइल्ड थीम अलग से दिया हुआ है, प्लगइन्स अलग से दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा जो सेटअप है तो इस तरह 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन कुछ आप लोगों को समझना है तो आप लोग यहाँ पे ओपन करके इसका जो सेटअप है, तरीकाकार है, ठीक है, इसकी मतलब कि कंप्लीट डॉक्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डेमो करना है, ठीक है, कंप्लीट। तो बहरहाल आते हैं सबसे पहले और यहाँ पे देखते हैं। और फ्रेंड्स ये भी बता दो, ये वेबसाइट जो मल्टी वेंडर वेबसाइट होती है, कम से कम जो हम बना के देते हैं क्लाइंट को, मिनिमम भी बना के देते हैं ना, $500 में बना के देते हैं, ठीक है। फाइवर की मैं बात कर रहा हूँ, लोकल क्लाइंट्स को हम आप लोगों को पता है उसका रेट डिफरेंट है, पाकिस्तानी जो लोकल क्लाइंट्स हैं वो इतना ज़्यादा पे नहीं करते, लेकिन मैंने आप लोगों को फाइवर का मिनिमम बताया है, जो नॉर्मल है वो 1000 से स्टार्ट होता है मल्टी वेंडर वेबसाइट का, ठीक है। इसमें अनलिमिटेड जो क्लाइंट अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकता है, जो वेंडर होते हैं, मल्टी वेंडर का मतलब कि जो वेंडर जो कि खुद सेल करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स, वो भी अपनी अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल होती है, उनका डैशबोर्ड होता है, ठीक है, प्रोफेशनल, और वो अपनी जो सर्विस है वो सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा थीम है ये हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब हम सिंपल यहाँ पे आते हैं, सिंपल सा मेथड है, मैं इसको अभी ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। ज़ाहिर है मैंने आप लोगों को रीलोड करके दिखा दिया कि पहले इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे डोमेन भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पेज को भी एक बार रीलोड कर लेता हूँ, थीम्स में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद डिफ़ॉल्ट थीम है 2024, हम यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अपलोड थीम पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट फाइल, डाउनलोड में जाते हैं और ये रहा थीम, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, जस्ट इसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, ओपन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद इंस्टॉल नाउ, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेगा, तब तक जो है मैं आप लोगों को मतलब इस थीम के बारे में जो बाकी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। सिंपल लाइव प्रीव्यू करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग कोई भी डेमो ओपन करना चाहेंगे तो डेमो का ये तरीकाकार होता है, इसमें अलग से पेजेस दिए होते हैं, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल जब हम इसका डेमो करेंगे थीम का, तो इसमें हमारे पास कितने पेजेस आएंगे आप लोग चेक कर सकते हैं, 8, 12, 16, 18, ठीक है ना। 18 पेजेस जो है वो हमारे पास आएंगे, ठीक है। 18 पेजेस हमारे पास आएंगे, उसमें से हमने एक पेज को अपने होम पेज पे सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अगर आप लोग मल्टी वेंडर मेडिकल वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर आप लोग किड्स की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इस तरह 1 बाय 1 आप लोग जो भी आप लोग बनाना चाहते हैं, जिस तरह अभी हमने ग्रोसरी का डेमो देखा था, ठीक है फ्रेंड। तो बहरहाल यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी डेमो दिया हुआ है, इन्होंने मल्टी वेंडर बना सकते हैं, ये बड़ा कमाल का थीम है, ठीक है। ये आप लोग अगर आप लोगों के पास एक थीम है, आप लोग समझिए आप लोग इस एक थीम से कितनी वेबसाइट बना सकते हैं, 18 टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं, 18 टाइप्स की वेबसाइट, ठीक है। मतलब किड्स की वेबसाइट, मेडिकल वेबसाइट का ऑर्डर आ गया, क्रिसमस का आ गया, ठीक है। और उसके अलावा मार्केट प्लेस का आ गया, ठीक है, ऑटो पार्ट्स का आ गया, कार का आ गया, शोरूम का आ गया, ठीक है, टेक का आ गया, ग्रोसरी का आ गया, ठीक है। तो बहरहाल आते हैं वापस, हमारा जो थीम है वो इंस्टॉल हो चुका है, इसको सिंपल एक्टिवेट करते हैं। और हमेशा की तरह मैंने आप लोगों को बताया, जैसे हम थीम इंस्टॉलर एक्टिवेट करते हैं, चाहे वो फ्री थीम हो चाहे प्रीमियम थीम हो, ठीक है, उसके जो प्लगइन्स है वो रिकमेंड कर देते हैं कि ये इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करेंगे तो ये थीम काम करेगा। तो इंस्टॉल करने का तरीका कर ये, मैं इसको एक बार यहाँ से पिन कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं अनपिन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सिंपल आप लोगों ने कंट्रोल का बटन माउस से प्रेस करके रखना है और इंस्टॉल पर क्लिक करना है ताकि 1 बाय 1 हो जाए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के पास इशू होता है कि एक साथ नहीं होते। इस तरह भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके भी ओपन लिंक की न्यू टैब, ठीक है, इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। मैं कंट्रोल के ज़रिए कर रहा हूँ ताकि जो है अलग अलग सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। और ये थीम जो है बहुत इजी है क्योंकि इसमें एलिमेंटर पेज बिल्डर है, ठीक है। और प्रीमियम थीम में फ़ायदा क्या होता है, वो जस्ट आप लोगों से थीम के चार्जेस ले रहे हैं फ्रेंड,
ठीक है, आप लोगों को पता है $59, लेकिन इसमें जितने प्लगइन्स हैं ये भी सारे प्रीमियम इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। आप लोगों को ये भी अलग से बाय नहीं करना पड़ता। रेवोल्यूशन स्लाइडर प्लगइन टॉप का प्लगइन, अगर आप लोग इसकी प्राइस देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि भाई $59 का वो है तो ऑलमोस्ट इतनी प्राइस इसकी है, $39 तो इसकी कहीं भी नहीं गई प्राइस। इसी तरह तमाम जो प्लगइन्स हैं वो भी प्रीमियम है, लेकिन प्रीमियम थीम के बाद आप लोगों को ये फ्री में मिल जाते हैं। वो तो आप लोगों को ज़ाहिर है कि प्रीमियम थीम भी हमसे फ्री में मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तमाम इंस्टॉल हो गए। मैं इनको जो है वो क्लोज कर देता हूँ। पेज को रीलोड करते हैं। पहले इंस्टॉल का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था, अब एक्टिवेट का आएगा। अब एक रहता है इंस्टॉल करने वाला, इसको भी कर लेते हैं, वो कॉमर्स डील, ये भी हो गया, ठीक है। अब हम पेज को रीलोड करते हैं, अब तमाम एक्टिवेट होने, ठीक है। सेलेक्ट ऑल, एक्टिवेट आप एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपल अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, अभी जो प्लगइन्स हैं सारे के सारे एक्टिवेट भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये देखें एक्टिवेट हो गया। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, एक्टिवेट करने के बाद डैशबोर्ड को अलग से ओपन करना ताकि जो पेज है वो भी रीलोड हो जाए, ठीक है। ये देखें मैं यहाँ पे इसको अलग से ओपन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ना वो प्लगइन के पेज पे ले जाता है। ये देखें एलिमेंटर प्लगइन किया, उसका पेज आ गया, ठीक है। इस वजह से मैं दोबारा से इसको रीलोड करूँगा तो हमारा जो डैशबोर्ड है हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। ये हाँ ठीक है, नोट असेस दोबारा से क्लिक कर देते हैं WP एडमिन पे, ठीक हो गया। तो ये डन हो गया। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्लगइन्स एक साथ होते हैं, ज़ाहिर है कि जितने भी प्लगइन्स आप एक साथ एक्टिवेट करेंगे उन सब की यहाँ पे सेटिंग शो नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए जो होता है वो पेज असेस नहीं होता। तो आप लोगों ने दोबारा से इसको कॉपी करके अलग से टैब में ओपन कर लिया करना, ठीक है। तो आते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें भी बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ें आप लोगों को इनकी वीडियोस नहीं मिलती, ठीक है। यूट्यूब पे ये एक्सपीरियंस से ही पता चलता है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे साथ साथ बता रहा हूँ। वीडियो लंबी ज़रूर होती है, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली जो है ना अच्छे से गाइड करता हूँ। ये नहीं है कि भाई वेबसाइट बनाई तो बस ठीक है। इसके बाद भाई हमारा जो थीम है इंस्टॉल हो गया, उसके बाद प्लगइन्स भी हो गए। अब सिंपल वेबसाइट को विजिट करते हैं, कैसा लेआउट आ रहा है। तो ज़ाहिर है कि येलो टाइप थी हमारे जो इस थीम की कलर स्कीम, अगर आप लोग यहाँ पे देखें, ठीक है। ये देखें तो भाई ये मार्टफुली आ गया, इसका बेसिक सेटिंग हेडर फुटर सब कुछ आ गया, ठीक है। अब हमने इसका डेमो करना है, ठीक है। और सबसे पहले हम जाएंगे पेरेंट्स में, देखते हैं यहाँ पे डेमो की ऑप्शन है, नहीं यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ठीक है। और एलिमेंटर पेज बिल्डर भी है, WP बेकरी भी है, ठीक है। हम यहाँ पे मार्टफुली जो थीम है वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। देखते हैं इसके थीम ऑप्शंस किधर है। पेरेंट्स, वो कॉमर्स, परफॉर्मेंस, ठीक है। सेटिंग में देखते हैं, प्लगइन्स, टूल्स, यूज़र्स, क्योंकि आप लोगों को जो इसका मतलब कि डेमो है वो आप लोगों को लाजिम यहाँ पे देखना पड़ता है कि डेमो जो है वो इसका किधर हमें मिलेगा, ठीक है। वो यहीं पे कहीं पे ऐड होता है, ठीक है। WP बेकरी, टूल्स यहाँ पे भी नहीं है, स्लाइडर रेवोल्यूशन, परफॉर्मेंस, अच्छा ठीक है। मुझे लगता है कि इसका जो एक दो प्लगइन है वो भी मिस है, ठीक है। इस वजह से जो हमारे पास डेमो की ऑप्शन शो नहीं हो रही। थीम फाइल, मेन्यूज़, विजिट्स, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्लगइन्स में जाते हैं और जो हमने थीम डाउनलोड किया था यहाँ पे देखते हैं कौन से प्लगइन हमारे पास मिस है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने अलग से भी तो हमें प्लगइन दिए हुए हैं ना, तो यहाँ पे हो सकता है कि 1 क्लिक डेमो इंपोर्ट प्लगइन हो। तो ये रहा भाई डेमो इंपोर्टर, ठीक है। क्योंकि ये अलग से देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिकमेंड नहीं करते, क्यों? क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं या जो बिगनर्स होते हैं वो क्रैक थीम यूज़ करते हैं, तो इस वजह से वो फिर जो डेमो है वो उसका जो प्लगइन है वो नहीं देते। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेमो प्लगइन हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। डेमो प्लगइन इन्होंने दिया ही नहीं है, वो अलग से दिया हुआ है। तो आप मतलब उसे ही मिलेगा डेमो प्लगइन जो मेंबरशिप से डाउनलोड करेगा, ठीक है। मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद प्लगइन्स, और ये रहा डेमो प्लगइन, ठीक है। इसको हम इंपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। थोड़ा इसका बैटरी लो है, मैं ज़रा इसको चार्ज पे लगा लूँ। ठीक हो गया, तो मैंने लैपटॉप को भी जो है वो चार्ज कर लिया। अच्छा, इसके बाद एक्टिवेट पे क्लिक कर देते हैं। तो भाई जो हमारा ये डेमो प्लगइन है ये भी हो गया। अब हम देखते हैं कि डेमो की ऑप्शन किधर है। तो भाई आप लोग चेक कर सकते हैं, पेरेंट्स में हमें डेमो की ऑप्शन मिल गई, इंपोर्ट डेमो डाटा। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। अच्छा, तो इसके बाद आते हैं यहाँ पे। तो भाई देखें हमारे पास तमाम के तमाम डेमो आ गए, 4, 8, 12, 16, 18, ठीक है ना। 18 डेमो हमारे पास आ गए। 18 डेमो हैं, तो इनमें से हमें कौन सा करना है। सबसे पहले हम देखते हैं मल्टी वेंडर, हम ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। फुल विड्थ है और लिखा भी हुआ है एलिमेंटर पेज बिल्डर का, ठीक है।
सबके साथ एलिमेंटर पेज बिल्डर लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इन्होंने WP बेकरी पेज बिल्डर भी दिया हुआ है। अक्सर जो बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, जो मल्टी वेंडर वेबसाइट्स होती हैं, उनमें एक से ज़्यादा पेज बिल्डर्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप WP बेकरी से काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ एलिमेंटर तो है ही, ठीक है। तो सिंपल जो है वो हम इस पर क्लिक कर देते हैं एलिमेंटर फुल विड्थ पे, इंपोर्ट पे, ठीक है। इसके बाद इस तरह जो है सबसे पहले फ़ाइल डाउनलोड होंगी, इंपोर्टेड, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है डेमो। अच्छा, डेमो को इंपोर्ट होने के दौरान आप लोगों ने पेज को रीलोड नहीं करना, ना तो इस पेज को करना है रीलोड, ना ही इसको करना है, बल्कि इसको आप लोगों ने पिन कर देना है, ताकि बाई मिस्टेक भी ये यहाँ पे क्लिक होके क्लोज़ ना हो जाए। मैंने आप लोगों को पहले बताया, मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को, क्योंकि वो फिर ये होता है कि सारी वेबसाइट का सेटअप दोबारा से करना पड़ता है इसको रीसेट करके, अगर बीच में स्टक हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको पिन कर लिए, तो तब तक मैं जो वीडियो है थोड़ी सी स्टॉप कर देता हूँ ताकि जो है डेमो इसका कंप्लीट हो जाए। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट कोई 20+ जो इमेजेस हैं वो रह गई हैं अपलोड होना, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को शो हो रहा है कि कितनी इमेजेस रह गई, ठीक है। उसके बाद जो हमारा डेमो है वो इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, जस्ट कंटेंट अपडेट करना होता है अपने क्लाइंट का, ठीक है। क्लाइंट अगर कहता है आपको कि भाई मतलब कि ये मेरा कंटेंट है, वो आप लोगों ने सिंपल अपडेट करना होता है, ठीक है। तो इसके अलावा सेकंड ये भी है कि अगर कोई क्लाइंट आता है कि भाई मुझे मल्टी वेंडर वेबसाइट चाहिए, तो आप लोगों ने ये नहीं है कि थीम का लिंक उसको भेज देना है, ठीक है। आप लोगों ने थीम का लिंक कभी भी नहीं भेजना है कि भाई ये थीम है चेक कर ले। आप लोगों ने सिर्फ ये डेमो को अलग अलग यहाँ पे प्रीव्यू करके, ठीक है, जैसे प्रीव्यू हो जाएगा अलग अलग जितने भी इसके डेमो है ना, अलग अलग आप लोगों ने लिंक भेज देने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो बनाना चाहता है किड्स की वेबसाइट मल्टी वेंडर, जो मतलब किड्स की प्रोडक्ट्स होती हैं उसके, तो आप लोगों ने इस पर राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है, ये लिंक भेज देना ताकि डायरेक्ट डेमो ओपन हो, ठीक है। और क्लाइंट को आपने बता देना कि भाई ये डिज़ाइन है मेरे पास और किड्स का दूसरा डिज़ाइन ये वाला भी है, ठीक है। एजेक्स में ये होता है कि कुछ जो एडवांस फंक्शन है वो भी ऐड होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों में से कोई भी लिंक क्लाइंट को भेज सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगेगा, क्लाइंट से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक दो थीम की और आप लोग भेज सकते हैं किड्स के, ठीक है। तो वो जो भी सिलेक्ट करेगा उस थीम का यूज़ करके आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अक्सर जो स्टूडेंट्स वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट थीम का लिंक भेज देते हैं, ठीक है। तो वो एक प्रोफेशनल वे नहीं है। क्लाइंट समझता है कि भाई ये तो थीम है, ये तो मैं खुद बाय करके इसका डेमो करके कर लूँगा, ठीक है। लेकिन बात वो भी नहीं है, कर वो भी नहीं सकता, ठीक है। डेमो तो उससे हो जाएगा, लेकिन ज़ाहिर है कि उसको भी पेज बिल्डर का नॉलेज होगा तो फिर ही वो कर पाएगा। आते हैं वापस, तो भी देखते हैं इंपोर्ट कंप्लीटेड यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉपअप पे जाते हैं, एक बार डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं ताकि पेज रीलोड हो जाए। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, इसको नहीं बल्कि यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे, ठीक है, और पेज को रीलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो हमारा डेमो है कंप्लीट इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अगर आप लोग इस तरह की वेबसाइट खुद बनाते, मेन्यू, हेडर, फुटर सब कुछ खुद बनाते, तो आप लोगों को कितना टाइम लगना था। ये मेगा मेन्यू, ठीक है, आप लोगों का कम से कम भी 1 वीक लग जाना था अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के भी हैं, ठीक है। आप लोगों का 50% एक्सपीरियंस है भी, फिर भी 1 वीक लग जाना था, ठीक है। आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट जो वेबसाइट है हमारे सामने आ चुकी है, ठीक है, इस थीम का यूज़ करके। यहाँ तक कि यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं सेल ऑन मार्टफोली, ठीक है। ज़ाहिर है कि मार्टफोली की जगह आप लोगों की वेबसाइट का यहाँ जो क्लाइंट होगा उसकी वेबसाइट का नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रैक और ऑर्डर कंप्लीट, यहाँ पे लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं, मज़ीद लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं। मतलब ये कि मल्टीलिंगुअल वेबसाइट भी आप लोग इसको बना सकते हैं, ऑलरेडी बनी हुई है, जिस लैंग्वेज को ऐड करना, लाइक उर्दू ऐड कर सकते हैं, इंग्लिश इसमें ऑलरेडी ऐड है, ठीक है। उसके अलावा मेन्यू चेक करें आप लोग, सर्च ऑप्शन चेक करें, कैटेगरीज चेक करें, ठीक है। तमाम कैटेगरीज पहले से बनी हुई हैं। अब इसकी सेटिंग करनी है जस्ट इसके होम पेज की, बाकी पेजेस की, ठीक है। अब सेटिंग करने का तरीका कर क्या, सिंपल यहाँ पे आना है, आप लोगों ने अपीयरेंस में जाना, थीम्स में चले जाना है, ठीक है। और थीम्स में जाने के बाद सिंपल आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ये हमारा थीम है। उसके बाद आप लोगों ने मेन्यू पे आ जाना है। मेन्यू पे आने के बाद देखें भाई हमारे पास कितने होम पेजेस हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने सेलेक्ट करना है मेन मेन्यू, ये फुटर मेन्यू। फुटर मेन्यू कौन सा है, जो कि फुटर में शो हो रहा है, ये वाला, ठीक है। फुटर मेन्यू 1, फुटर मेन्यू 2, फुटर मेन्यू 3, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे शो हो रहा है फुटर मेन्यू 1, फुटर मेन्यू 2, फुटर मेन्यू 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो बाकी जो 3 है वो किधर गए मेन्यू, वो भाई इसके फुटर के दूसरे डिज़ाइन में है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है वो ये है कि भाई ऊपर आते हैं, हमें यहाँ पे जस्ट एक पेज चाहिए, ठीक है। हमें जो बाकी पेजेस है ना वो डेल करने हैं, ये आप लोग चेक कर रहे हैं बाकी पेजेस, ठीक है, वो हमें डेल करने हैं। उसके लिए सिंपल आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मेन मेन्यू, ठीक है, या प्राइमरी मेन्यू, ये देखें प्राइमरी मेन्यू, मेन मेन्यू या मेगा मेन्यू, इस तरह की ऑप्शन आप लोगों के पास आ जाती है, ठीक है। ये आ गया तो देखिए भाई होम का पेज हमारे पास ऑलरेडी ये है, क्योंकि हमने इसी को सिलेक्ट किया था। हालांकि यहाँ पे काफ़ी डेमो थे, लेकिन हमने इसी को सिलेक्ट किया था, फुल विड्थ एलिमेंटर, वही डिज़ाइन हमारे पास आया, ठीक है। लेकिन उसके अलावा पेजेस कौन से, अबाउट अस चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चन, तो जो एक्स्ट्रा पेजेस है वो हम यहाँ से डेल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों की वेबसाइट, अभी आप लोगों को क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हैं, आप लोग नहीं चाहते कि
पहले ही लाइव करें, ठीक है, तो आप लोग सिंपल कमिंग सून जो पेज है इसको आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं सेटिंग से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों की जो वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन मोड पे चली जाएगी, क्लाइंट के पास शो होगा कि भाई इस पे बंदा काम कर रहा है, ठीक है, आपका जो सेलर है वो काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद देखें भाई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एज क्वेश्चन पेज, इसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, ना ही ये पेजेस वाले ऑप्शन की ज़रूरत होती। सिंपल होम के बाद अबाउट आता है और अस की भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, जो प्रोफेशनल तरीका है। कॉन्टैक्ट कमिंग सून की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये लाजिम चाहिए हमें, ठीक है, बिकम अ वेंडर, ठीक है, अगर आप लोग मतलब जो भी विजिटर हैं यहाँ पे सेल करना चाहें। उसके बाद शॉप की जस्ट हम शॉप करते हैं, जो आगे क्रूजर लिखा हुआ है उसको हम रिमूव कर देते हैं। ऑर्डर ट्रैकिंग ये हमें नहीं चाहिए, शो किधर हो रहा है, ऑर्डर ट्रैकिंग ये शो हो रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन है ट्रैक योर ऑर्डर, तो ये वाला हमें नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि दो ऑप्शन आप लोगों ने नहीं रखनी अगर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। उसके बाद होम अबाउट के बाद हमेशा शॉप आती है, होम अबाउट शॉप, और अगर शॉप ना हो तो सर्विस आती है अगर बिजनेस वेबसाइट हो, लेकिन ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। और यहाँ पे बिकम वेंडर, यहाँ पर रजिस्टर नाउ का ऑप्शन है, ऑलरेडी है सेल ऑन, ठीक है, तो ये भी जो ऑप्शन है हमें नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि हम इसका जो नेम ऑलरेडी चेंज है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं वेंडर रजिस्ट्रेशन, ठीक हो गया। और इसको हम लास्ट पे रखेंगे, और कॉन्टैक्ट जो पेज है ये भी लास्ट में आएगा, और ये कॉन्टैक्ट नहीं होगा, कॉन्टैक्ट्स होगा, ठीक है। और इसके बाद होम अबाउट ब्लॉग शॉप, हाँ, अब इसका जो सीक्वेंस हो गया, उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू ऑलरेडी सिलेक्ट है, उसके बाद सेव मेन्यू पे आप लोगों ने क्लिक कर देना, ठीक है। अब हम दोबारा से पेज को रीलोड करते हैं, ये पहले इस तरह शो हो रहा था, ठीक है। अब ये जो है ज़ाहिर है कि हमने इसकी सेटिंग की है, तो ये हमें चेंज शो करवाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, प्रोफेशनल होम अबाउट ब्लॉग शॉप वेंडर रजिस्ट्रेशन कॉन्टैक्ट्स, आगे आ गया भाई, सेल करें, यहाँ पे ट्रैक करें ऑर्डर, ठीक है, लैंग्वेज सेलेक्ट करें और अपनी करेंसी सेलेक्ट करें। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सेटअप है, अगर आप लोग मैं तो यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन हूँ, इसको मैं अलग से ओपन करता हूँ, ठीक है, न्यू टैब पे, ताकि आप लोगों को इसका लॉगिन रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है वो भी एक बार शो करवा सकूँ और उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। अदरवाइज़ वेबसाइट तो आप लोगों की बन गई है, ठीक है, लेकिन मेन चीज़ क्या है, इसकी सेटिंग, इसका सेटअप करना, ठीक है। तो ये देखें भाई, यहाँ पे लॉगिन, ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लोग लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, और जो अकाउंट है क्लाइंट वो क्रिएट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें सेल ऑन मार्टफोली या सिंपल वेंडर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भाई ज़ाहिर है कि ये देखें इसका कितना प्यारा सा पेज बना हुआ है, ठीक है, क्या तरीकाकार है सेल करने का, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, क्या इसकी पॉलिसी है, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। शॉप पे क्लिक करेंगे तो जो कंप्लीट शॉप है वो मतलब शो हो जाएगी, ठीक है। और ये एक मैं समझ रहा हूँ मतलब आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो एक प्रोफेशनल वेबसाइट होती है ना, ठीक एडवांस लेवल की वो वेबसाइट है, ठीक है। आप लोग इसको अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है, ईबे वेबसाइट बना सकते हैं, सेम ये अमेज़न की तरह, ठीक है। प्रोडक्ट की गैलरी यहाँ पे मौजूद है, प्राइसिंग यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। शॉप आप लोग चेक कर सकते हैं, ब्लॉग पे आते हैं, ब्लॉग में आप लोग अपने आर्टिकल्स वगैरह जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, और ब्लॉग भी बड़ी प्रोफेशनल बनाई हुई है, उसकी आप लोग सेटिंग भी चेक कर सकते हैं, लाइफस्टाइल बिजनेस मतलब उसके फ़िल्टर बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अबाउट अस का सेक्शन अगर आप लोग देखते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को उसकी भी डिटेल्स मिल जाएगी। बहरहाल आप लोग इसको विजिट कर दीजिएगा, मैंने आप लोगों को इसका जो बेसिक विजिट है वो आप लोगों को करवा दी है, ठीक है। कैटेगरीज और इसकी सेटिंग में आप लोगों को बता देता हूँ। इसके बाद सिंपल यहाँ पे आते हैं, डैशबोर्ड पे आना है, आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, सिंपल आप लोगों ने वो कॉमर्स पे आना है, ठीक है, वो कॉमर्स मिल जाएगा, और नीचे प्रोडक्ट्स पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तमाम जो प्रोडक्ट्स होंगी वो आप लोगों के पास शो हो जाएंगी फ्रेंड, ठीक है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने जस्ट एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, अपने प्रोडक्ट का टाइटल लिखना है, बहुत इजी है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है ना, जस्ट आप लोगों ने कंटेंट अपडेट करना है, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स भी नहीं देखे, फर्स्ट टाइम आया, तो उनको मैं ज़रा मतलब इस तरह से समझा रहा हूँ छोटी छोटी चीज़ें, कि भाई एडिट प्रोडक्ट पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का टाइटल लगा लेना है, यहाँ पे अपनी पिक्चर लगा लेनी है, यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की बाकी पिक्चर्स लगा लेनी है जो कि गैलरी पिक्चर्स होती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टाइटल जो भी आप लोगों की प्रोडक्ट है उसके बारे में कुछ डिटेल लिखनी है, लिख लेनी है, यहाँ पे उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अब कैटेगरी चेंज करने के लिए सिंपल आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें, यहाँ पे आने के बाद वो कॉमर्स प्रोडक्ट्स कैटेगरी, ये कैटेगरीज आ गई, ठीक है। जिस तरह प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हैं इसी तरह से आप लोगों ने कैटेगरीज में आना है, कैटेगरी को एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है, जो भी कैटेगरी का नेम है, ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर देना, ये देखें, ठीक है। बेबीज एंड मॉम्स, तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं,
ठीक हो गया फ्रेंड। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स जो आप लोगों का कंप्लीट एक लेक्चर कि कैसे आप लोग वेबसाइट बना सकते हैं। एडिट करना बिल्कुल इजी है, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखे, दोनों ऑप्शन आ रही हैं, एडिट विद WP Bakery पेज बिल्डर और एलिमेंटर। एलिमेंटर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, आप लोगों को राइट क्लिक करना है और इसको ओपन लिंक न्यू टैप कर देना, सारी सेटिंग आ जाएगी। जो भी आप लोगों ने एडिट करना है एक क्लिक पे आप लोग जो है वो एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। क्लाइंट से आप लोगों ने उसका कंटेंट मांग लेना है, क्लाइंट को आप लोगों ने बोलना भी अपना लोगो दें, अपना टेक्स्ट दें, अपने प्रोडक्ट्स दें, ठीक है, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दें, ठीक है, ताकि जो है आप लोग उसका कंप्लीट सेटअप कर सकें। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद सेकंड ये है कि देखें यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आप लोगों ने कुछ भी चेंज करना है, ये देखें यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना, सिंपल पेंसिल का आप लोगों को आइकन मिल जाएगा। यहाँ पे इसका टाइटल आ गया, पिक्चर आ गया, बहुत सिंपल है, ड्रैग ड्रॉप है, आप लोगों को एक भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट्स आ गई, बैनर्स आ गए, देखें एंटर योर टाइटल, ठीक है, बैकग्राउंड कलर स्कीम सब कुछ आप लोग इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का जो लेक्चर मतलब ये वाला पसंद आया होगा। कंप्लीट एक प्रोफेशनल मैंने आप लोगों को मल्टी वेंडर वेबसाइट बना के दिखाई है। जाहिर है कि मैंने आप लोगों को साथ एक्सप्लेन भी किया है, अदरवाइज़ ये जस्ट थीम आप लोगों ने इंस्टॉल करना है, डेमो करना है, आप लोगों की वेबसाइट 5 मिनट के बजाय भी 2 मिनट में रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, एक न्यू तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।